राजा 17 अध्याय। यहाँ भी एक घटना है। 17 का एक मिनट बता दूं। नहीं, दूसरा नहीं, पहला राजा 17 अध्याय। एक मिनट बता दूं, पढ़िए इसका पहले पास से पढ़िए। और तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। उसने कहा राजा आहाब से जाकर, एक मामूली सा पास्टर आदमी में रहे जो छोटी सी कलीसिया का मालिक होगा मुश्किल से, बहुत छोटे से घर में रहने वाला गरीब फटक, देश के सबसे बड़े राजा के पास गया, प्रधानमंत्री के पास मान लीजिए गया, और उससे कह रहा, सुन आहाब, यहोवा के जीवन की शपथ मेरे बिना कहे आपसे इन वर्षों में ना तो ओस गिरेगी ना पानी बरसेगा। पता है क्यों? आहाब राजा ने पाप किया था, अपनी भाभी को अपने घर में रख लिया था, और इसलिए आहाब राजा जो पाप कर रहा था, जो परमेश्वर के लोगों को भड़का कर क्या कर रहा था, उन्हें गलत मार्ग पे लेके जा रहा था। उसकी रानी इजाबेल क्या कर रही थी? पाप करवा रही थी लोगों से, जीवित परमेश्वर को छुड़वा कर, और पूरे इजराइल में बाल के पुजारियों को बढ़ाती जा रही थी। बाल देवता की पुजारी बन गई थी वो, जीवित परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियां बड़ी बड़ी खड़ी करके और उनकी पूजा करवाती थी। और इसलिए इस व्यक्ति ने क्या कहा, अब से मेरे बगैर कहे इस देश में पानी की बूंद ना गिरेगी। परिणाम क्या हुआ? सैनिक उसके पीछे लग गए, और प्रभु ने कहा जाकर उस जगह छुप जा। वहां पर पानी था, झरना, और कौवे आते थे सुबह शाम इसके लिए रोटी लाकर खाते थे। कौवे लाकर खाना इसको दिया करते थे। इसका नाम था एलिया नबी। और क्या हुआ? कुछ दिनों बाद वहां का पानी सूख गया। जब पानी सूख गया तो परमेश्वर ने आज्ञा दी एक विधवा को। यहां से पढ़िए जरा, 8 पद पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। बस लिखा है सीदोन के नगर सारपत में जा, वहां की एक विधवा को मैंने चुन लिया है तेरे लिए। अब ध्यान सुनिए, एक स्त्री है जो विधवा है, पति मर चुका है, बच्चा है इसके पास, अब वो बहुत गरीब है, तनहा है। अब क्या हुआ? देश में अकाल पड़ गया है, पानी बरस नहीं रहा है, खेती हो नहीं रही है, पूरा गांव, पूरा देश, पूरा नगर भूखा और प्यासा है। बहुत समय बीत गया है, साल भर 2 साल निकलने पर है और बारिश नहीं हो रही है, पूरे देश में अकाल पड़ गया है। अभी एलिया नबी जहां पर रह रहा था, खा रहा था, वहां से आ गया है। कहां आ गया है? एक दूसरे नगर में। परमेश्वर ने उस नगर के अंदर एक महिला को देखा जो प्रार्थना करने वाली महिला थी। ध्यान सुनिए, सब लोग भूखे प्यासे हैं और ये भी भूखी प्यासी है। पानी बरस नहीं रहा है, खेती पैदा हो नहीं रही है, दुकानों पर राशन बहुत महंगा है, खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, और केवल पैसे वाले लोग ही राशन खरीद के थोड़ा सा खा पा रहे थे, गरीब तो भूखे मर रहे थे। देश में अकाल पड़ा हुआ था। ये स्त्री प्रार्थना करने वाली स्त्री थी, और इसलिए परमेश्वर ने इसकी ओर देखा। ध्यान सुनिए, जब संसार में विपत्तियां आएंगी, परमेश्वर आपकी ओर देखेगा कि मेरा बेटा और मेरी बेटी किधर है, तेरे घर में खाना है कि नहीं है। और परमेश्वर ने इसका उपाय क्या किया? अपने दास एलिया को उधर भेज दिया। उससे कहा, जा जा उस नगर में जा, सारपत की एक विधवा होगी, तुझे मिलेगी, और मैंने उसको आज्ञा दी है तुझे खिलाने पिलाने की। जिसके घर में खाना नहीं है उसको चुना गया है खाना खिलाने के लिए। सोचिए, आपके घर में खाना नहीं है पर आपको चुना गया खाना खिलाने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं जब चर्च के लिए अनाउंसमेंट कर रहा था कि आप में से कौन दान देना चाहता है, कई लोगों का दान खाई नहीं जाए, कहां से दे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, प्रभु ने आपको चुना है दान देने के लिए। हालेलुया। आपको भवन बनाने के लिए चुना गया है। जिसके पास खुद घर नहीं है, जो लोग खुद किराए पे रह रहे हैं, प्रभु उनसे मकान बनवाएगा। हालेलुया। जो गरीबी में है, श्राप में है, परेशानी में है, प्रभु उनसे चंगाई करवाएगा, प्रभु उनसे छुटकारे करवाएगा। जो लोग आज खुद बीमार हैं, कल प्रभु उन्हें इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। ये गरीब विधवा जो खुद खाना खाने के लिए पैसे नहीं, उसके पास राशन नहीं है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने जा रहा है। इसके लिए 3.5 साल के अकाल में एलिया नबी को खाना खिलाने के लिए। ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
अभी क्या हुआ, ये नबी वहां पहुंच गया और नगर के बाहर क्या देखता है कि एक औरत है जो बूढ़ी है और लकड़ी बीन रही है। उसने उससे कहा, सुन सारपत की विधवा, जा और मेरे लिए पानी ले आ और एक रोटी का टुकड़ा भी ले आना। उसने कहा, तेरे जीवन की शपथ, तेरी दासी घर में रोटी नहीं है, एक भी रोटी नहीं है। अब वो परेशान है, क्या करे। यहां लिखा हुआ देखिए, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी लिया। जब वो लेने जा रही थी तो उसने पुकार के कहा, अपने हाथ में रोटी का एक टुकड़ा लेती आना। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा तेल है, और 2 लकड़ी बीन कर जाती हूँ ताकि अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। हालात ऐसे हैं कि 2-3 लकड़ी लेने आइए बीनने के लिए, कह रही है एक मुट्ठी आटा है और दिया जलाने के लिए कुप्पी में इतना तेल है। आज तेल भी खत्म हो जाएगा और आज आटा भी खत्म हो जाएगा और कल से मैं और मेरा बेटा कल भूखे मरेंगे। कुछ नहीं हमारे पास देने के लिए। लेकिन फिर भी उसने पहले क्या किया, उस दास का आदर किया जिसके घर में खाने को ना हो, जिसका खुद का बच्चा भूख से मर रहा हो, बिलक बिलक कर रो रहा हो, जो खुद भूखी हो। उसका त्याग देखिए। वरना कहती, अरे पादी साहब आप किसी और से जा खाओ, वो देखो कितने बड़े पैसे वाले हैं, उधर जाओ, मुझसे क्या मांग रहे हो, मैं तो खुद भूखी हूं। लेकिन उसने अपने हिस्से की रोटी घर में गई, उस आटे को निकाला और रोटी बनाकर ले आई, बिना ये सोचे कि मैं क्या खाऊंगी, मेरा बेटा क्या खाएगा। उसका दिल देखिए। पहले परमेश्वर ने उसके लिए उपाय यूं ही नहीं कर दिया। प्रभु जानता था कि एकमात्र ये महिला है जो भूखी रह जाएगी, परंतु मेरे दास को जो घर पे आएगा खाना खिला के भेजेगी। हालेलुया। ये खुद भूखी रह लेगी लेकिन मेरे दास का आदर करेगी। और इसलिए प्रभु ने उस महिला को चुना जो प्रार्थना करने वाली महिला थी, जो दयालु महिला थी। वो गई और वो रोटी का टुकड़ा बनाकर ले आई। आगे लिखा देखिए, एलिया ने उसे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने बेटे के लिए अपने लिए बनाना। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, और तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल खत्म हुआ। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। 3.5 साल का अकाल था। वो विधवा एक रोटी लेकर आई बनाकर प्रभु के दास के पास, और बदले में क्या मिला? 3.5 साल के अकाल में उसका आटा कभी खत्म नहीं होने पाया। वो घड़े से निकाल के आटा बनाती, उतना ही फिर आ जाता, फिर बनाती और फिर उतना ही आटा उसमें आता। उसकी कुप्पी का तेल वो लौटती दिया जलाने के लिए और कुप्पी में फिर उतना ही तेल होता। हालेलुया। ये बड़ी बात थी। 3.5 साल तक वो इतना तेल जलता रहा, कभी खत्म नहीं हुआ। उसके घड़े का मैदा कभी खत्म ना हुआ। क्यों ऐसा हुआ? पहले मैंने क्या बताया? आज्ञा पालन। जैसा प्रभु के दास ने कहा, पहले जा और मेरे लिए बना कर ले गया, उसने बात मानी। पहले उसने बोया, उसने अपनी घटती में से निकाल कर उस मुट्ठी भर आटे को पहले बना कर दिया, पहले परमेश्वर को दिया। आज हम जब ये कहते हैं ना, पहले मेरा काम हो जाए, वो कहती एलिया नबी एक काम करो, पहले मेरा मटका भर दो। बोल सकती थी ना, क्यों बहन? वो चाहते तो कहते, अरे आप तो प्रभु के दास हैं, एक काम करो एलिया जी, पहले मेरा मटका भर दो, मैं 5 रोटी बना के लाऊंगी एक ही जगह। उसने बोला सर, उसने शक भी नहीं किया। उसने कहा, प्रभु का दास जो कह रहा है वचन से वो होकर रहेगा, मैं जाऊं और शक ना करूं। आज हम शक करते हैं। आज हम कहते हैं, प्रभु पहले नौकरी दे दे तब मैं दशमांश दूंगा, और जो नौकरी ऑलरेडी हमारे पास है उसका क्या? पहले मुझे बच्चे मिल जाएं तब मैं आशीष पाऊंगा, धन्यवाद की प्रार्थना रखूंगा। और जो ऑलरेडी शादी करने के लिए उसने हिम्मत दिया, पत्नी दिया, घर दिया है, उसकी प्रार्थना किधर है? जो खेती प्रभु ने तुझे दे दी है अच्छे से, उसका दशमांश किधर तेरा? जो व्यापार तू कर रहा है, तू उसमें से निकाल नहीं पा रहा। जो काम तू कर रहा है उसमें से निकाल नहीं पा रहा है, और तू मांगता है मेरे लिए और बड़ा मिल जाए, तब तू कहां से देगा? आज पहले आज्ञा पालन है, तब पीछे पीछे आशीषें आएंगी।
अब्राहम को मिला, इस गरीब विधवा को 3.5 साल तक खाना मिला, इसका पूरा परिवार खाता रहा। कब? जब उसने शक ना किया। उसने कहा पहले मेरे लिए लेकर आ, वो लेकर आई बनाकर, और सचमुच 3.5 साल तक उसका घर खाता रहा, पीता रहा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चिंताओं में बहुत परेशान हैं। भाई साहब क्या करें? कोई ऐसी दुआ पढ़ के मार दो, मेरी बीमारी ठीक है। कुछ ऐसा कर दो कि मेरी नौकरी लगी जाए, कुछ ऐसा कर दो, फूंक मार दो कि बच्चा तुरंत पेट में आ जाए, जमीन मेरी बन जाए, है ना, मेरा घर मकान बन जाए। जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं को जो चाहते नौकरी मिलना, बच्चा की आशीष मिल जाए, शादी बन जाए, मेरा बेटा बेटी कहने में चले, मेरे घर में आशीष आ जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं पहले आज्ञा पालन है। और आज्ञा ये है कि तू पहले क्या कर? परमेश्वर के भवन में बो। हालेलुया। बिना बोए बिना कोई काट नहीं सकता। हालेलुया। जब तक कि कोई खेत में ना बोए वो खेती काट नहीं सकता। इस बात को जब आप पढ़ेंगे, नूह के समय पता क्या हुआ? जब परमेश्वर ने जल पहले सबको नाश कर दिया और बाद में नूह और नूह का घराना बचा, तो नूह ने क्या किया पता है? जो बचे हुए जंतु थे उसने होम बलि चढ़ाया परमेश्वर के लिए। तब प्रभु ने एक बात वहां पर कही थी, वहां पर एक बात कही थी परमेश्वर ने उत्पत्ति 8:22 में, कि अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब से बोने और काटने का समय हमेशा बना रहेगा। बोने और जो काटना है, बोना और काटना, ये जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक चलता रहेगा। आज आप बिना बोए काटने की बात जब करते हैं ना, तो मुझे हंसी आती कई बार। आप चाहते चंगाई पाना पर बोना नहीं चाहते, आप चाहते हैं आशीष पाना लेकिन बोना नहीं चाहते। बिना बोए कैसे पाटेंगे आप? मेरे प्रिय भाई बहन, पहले बोना सीखिए। अगर आपकी बीमारी है, आपका खर्चा 1 लाख लग चुका है इलाज के लिए, ध्यान सुनिए, आपको कैंसर है, आपको टीबी, आपको पैरालाइज है, आप 50,000 इलाज में लगा चुके हैं, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रभु के भवन में आए, आपने प्रार्थना कराई, आपको आराम मिला, क्या करना चाहिए पता है? शुरुआत बोने की कर देना चाहिए, ताकि मेरे लिए अब बीमारियों में इलाज में पैसे ना लगे। लेकिन हम वेट करते हैं 6 महीने बाद में जब पूरा ठीक हो जाऊंगा ना, तब मैं करूंगा कुछ। ना 6 महीने आएंगे आप, ना आप चंगे हो पाएंगे। याद रखिए, आज जब आप बोना शुरू करेंगे प्रभु के राज्य के लिए, आपकी दवाइयां, आपकी डॉक्टर की फीस खत्म होती जाएगी। हालेलुया। जितना आपको मिला है पहले उसमें ईमानदार बनिए। जितना प्रभु ने आपको चंगा किया है पहले उसमें ईमानदार बनिए। जितनी आशीष आपको मिली है पहले उसमें ईमानदार बनिए। आगे की ईमानदारी इतनी बढ़ाएंगे, प्रभु तुमसे बड़ा ईमानदार है। हालेलुया। आप 1 कदम ईमानदार हैं, वो 100 कदम आपके लिए ईमानदार बनेगा। हालेलुया। इस गरीब विधवा ने 1 रोटी खिलाई थी ना, 3.5 साल वो और उसका पूरा घराना खाता रहा। आज प्रभु के लिए आप कुछ करके देखिए, खुदा आपको आपकी पूरी जिंदगी लिए चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुनने में आशीष हो। आमीन।